जय श्री कृष्णा। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी अपनी विंटर गार्डनिंग बहुत अच्छे से कर रहे होंगे और विंटर्स भी बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। माफ़ कीजिएगा, कल वीडियो नहीं आ पाई क्योंकि थोड़ा बिजीनेस की वजह से। और देखिए, ये शाम का समय है, सूरज बिल्कुल, आजकल तो इतना ठंड पड़ रही है कि अगर तेज़ धूप भी होती है ना तो कुछ अच्छे से दिखता नहीं है। तो फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है वो है बहुत ही अच्छी सॉइल जो विंटर में हमें चाहिए पौधों के लिए, वो कैसे बनानी है। तो यहाँ पर देखिए, मैंने 60% गार्डन सॉइल ऑलरेडी पहले से रखी हुई थी। इसमें कंस्ट्रक्शन सैंड, पुरानी मिट्टी है तो उसमें सैंड वगैरह सब मिली हुई है, कंकड़ पत्थर सब कुछ है उसके अंदर ड्रेनेज सिस्टम के लिए। और यहाँ पर मैं गोबर का खाद थोड़ा सा बचा था, बट कुल मिला के कुछ किचन वेस्ट था, इससे पहले जो मैंने डाला वो किचन वेस्ट था। और ये गोबर का खाद है। मैं गोबर का खाद हमेशा गौशाला से ही लेकर के आती हूँ, कहीं भी दूसरी शॉप से नहीं खरीदती या नर्सरी से नहीं खरीदती हूँ, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा महंगा होता है। गौशाला में आपको थोड़ा अफोर्डेबल प्राइस में मिल जाता है। तो यहाँ पर देखिए, जितना मैंने मिट्टी लिया है उतना ही गोबर का खाद लिया है, क्योंकि ठंड की जो मिट्टी होती है वो बहुत ज़्यादा पोरस होनी चाहिए, क्योंकि उनकी जड़ें, पौधों की जो जड़ें होती है, सर्दियों के जो प्लांट होते हैं उनकी पौधे की जड़ें बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होती हैं। तो सॉफ्ट मिट्टी चाहिए उन सॉफ्ट जड़ों को फैलने के लिए। हार्ड मिट्टी होगी और कभी मान लो बाई चांस आप कभी पानी डालना भूल गए, तो मिट्टी ऐसी होनी चाहिए कि सूखने के बाद भी थोड़ी सी नमी उसमें बनी रहे। तो सॉफ्ट मिट्टी में वो नमी बनी रहती है। इससे पहले मैंने फंगीसाइड डाला है, जो कि मैंने 2 चम्मच के लगभग डाला है। और पौधे बहुत सारे लगाने हैं मुझे, कम से कम 10-12 पौधे लगाने हैं। ये देखिए, ऑर्गेनिक रॉक फॉस्फेट है, यानी कि फूल लाने के लिए जो हमें फॉस्फेट चाहिए वो है। और फॉस्फेट आपको ऑर्गेनिक या तो बनाना के छिलकों में मिलेगा, या आपको ये जो पत्थर का चूरा है जिसे आप रॉक फॉस्फेट कहते हैं, इसमें मिलेगा। ये ब्राउन कलर का कुछ ऐसा पाउडर होता है, पाउडर फॉर्म में आता है, और ये मैं नर्सरी से लेके आती हूँ। फंगीसाइड मैंने जो कृषि बाजार होता है, यानी कि जो खेती किसानी के लिए जहाँ पर सामान और दवाइयाँ मिलती है, शॉप वगैरह, वहीं से फंगीसाइड लिया है। हमें सब्जियों वगैरह में इस फंगीसाइड को नहीं डालना चाहिए अगर ऑर्गेनिक गार्डनिंग करते हैं तो। और फूलों और पत्तियों वाले पौधों में तो मैं डालती हूँ ताकि वो थोड़े स्ट्रॉन्ग रहे थोड़ा सा। ये सिर्फ फंगीसाइड का ही केमिकल में यूज़ करती हूँ, बाकी तो मैं कोई केमिकल वाला फर्टिलाइज़र यूज़ नहीं करती। हाँ, डीएपी और मैं इस्तेमाल करती हूँ। आप इसमें मिट्टी में चाहे तो डीएपी भी मिक्स कर सकते हैं, लेकिन मिट्टी बहुत सारी थी तो मैंने सोचा कि जब मैं पौधा लगाऊंगी तभी मैं उसमें साथ साथ में मिट्टी के बीच में डीएपी यूज़ करती रहूँगी। तो ये ऑर्गेनिक, फुल्ली ऑर्गेनिक मिट्टी अगर आपको बनानी है तो आप साफ फंगीसाइड की जगह हल्दी पाउडर का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैंने हल्दी पाउडर के बजाय फंगीसाइड, साफ फंगीसाइड को चूज़ किया है। और यहाँ अब हम बहुत अच्छे से इसे मिक्स कर देंगे फ्रेंड्स। मिक्स करने के बाद ही आपको पौधे लगाने हैं। तो विंटर प्लांट्स अधिकतर ज़्यादा हैवी रूट्स वाले नहीं होते हैं, तो आप उनके लिए छोटे गमलों की भी व्यवस्था कर सकते हैं, जैसे 8 इंच, 6 इंच, 5 इंच ऐसे गमले में भी आप पौधों को लगा सकते हैं। हैंगिंग बास्केट में लगाइए, बहुत सुंदर लगते हैं। तो अब देखिए, मैं कौन सा पौधा किस तरीके के गमले में लगाती हूँ और क्यों लगा रही हूँ वो भी बताऊँगी। तो फ्रेंड्स, बने रहिएगा मेरे वीडियो के साथ। और अच्छे से मिट्टी आपको मिक्स करनी है। जो हमारे यहाँ की काली मिट्टी है, तो उस जब वो सूख जाती है तो आपस में चिपक सी जाती है, मतलब जो मोटी मोटी गांठें होती हैं वो बन जाती है। तो मिट्टी बनाते समय मुझे थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है कि मुझे उन गांठों को प्रेस करके तोड़ना होता है, दबा करके तोड़ना होता है। तो वही मैं यहाँ पर कर रही हूँ। और फ्रेंड्स, आप इसमें चाहे तो बोन मील मिला सकते हैं। अगर आप ऑर्गेनिक गार्डनिंग नहीं कर रहे हैं तो बोन मील मिला सकते हैं। आप इसी में डीएपी मिला सकते हैं। आप चाहें तो इसमें और भी नीम खली है, सरसों खली है, जो भी आपके पास रखा है वो मिला सकते हैं। बहुत ही आसान होता है पोरस मिट्टी बनाना, लेकिन बहुत ही हल्की मिट्टी बनाने के लिए आपको बराबर मात्रा में मिट्टी, बराबर मात्रा में गोबर का खाद, और ज़्यादा हैंगिंग बास्केट के लिए मिट्टी बना रहे हैं तो उतनी ही बराबर मात्रा में आप कोकोपीट ले लीजिए। हैंगिंग बास्केट के लिए कोकोपीट सबसे बेस्ट रहता है, वेट भी बहुत कम होता है फ्रेंड्स। फिर भी मेरी बास्केट तो बहुत हैवी हो जाती है, क्योंकि मैं कोकोपीट का इस्तेमाल बहुत कम करती हूँ। क्योंकि कोकोपीट हमारे यहाँ जब गर्मियाँ आती है ना तो बहुत जल्दी सूख भी जाता है, वो मॉइस्चर ज़्यादा होल्ड करके नहीं रख पाता, थोड़े टाइम होल्ड करके रखता है अगर शेड एरिया में है तो, लेकिन अगर धूप में है तो बहुत जल्दी सूख भी जाता है। तो थोड़ा सा यहाँ पर मैं कोकोपीट को स्किप करती हूँ। बट हाँ, जो मैं अपना
ऑनलाइन पौधे सेल करने का जो है वो मैं कोकोपीट में और गोबर का खाद में ही मिक्स करके और वो प्लांट उसी में लगा के देती हूँ, जो भी मुझे सेल करना होता है। अगर आपको भी प्लांट ऑनलाइन ख़रीदना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं, और कौन सा प्लांट चाहिए आप मेरे वीडियोस में जो देखते हैं प्लांट, वही प्लांट मैं सेल करती हूँ, उससे अलग कोई प्लांट नहीं है। आप उसके बारे में मुझसे पूछ लीजिए, अगर मेरे पास होगा वो प्लांट तो मैं ज़रूर आपको सेल कर दूँगी, और बाकी की इन्फॉर्मेशन मैं आपको वहीं दूँगी। तो ये देखिए मैंने 8-8 इंच के इस तरीके के गमले लिए हैं, और इन गमलों के जो होल्स दिख रहे हैं आपको नीचे, उनमें मैं इस तरीके से वेस्ट मटेरियल जो ग्रीन नेट का कपड़ा होता है वही मैं यहाँ पर इनमें लगा रही हूँ। और ये जो प्लांटर्स हैं, ये जो गमले आपको दिख रहे हैं, ये मैं रीयूज़ करती हूँ, यानी कि इनमें मैं जो है पुराने पौधे जो लगे होते हैं या जो ख़राब हो जाते हैं पौधे, वैसे तो बहुत कम ख़राब होते हैं मेरे पास पौधे, लेकिन जो विंटर प्लांट्स होते हैं ना, वही विंटर जाने के बाद ख़राब होने लगते हैं और उनके बाद ये पॉट खाली हो जाते हैं। तो बस इन्हीं को मैं संभाल के रखती हूँ, और जब फिर से विंटर आती है तो मैं इनको फिर से निकालती हूँ, इसलिए ये आपको नए नहीं दिख रहे हैं, पुराने ही दिख रहे हैं। और देखिए मिट्टी कितनी पोरस बनी है, बिल्कुल बिखर बिखर के जा रही है। और जितने भी मिट्टी की डलियाँ बनी हुई ना, आप इनको किसी भी पत्थर या फिर किसी की भी सहायता से आप उन्हें फोड़ सकते हैं, और फोड़ लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। बहुत ही पोरस मिट्टी बनी है, इसी तरीके से आपको बनानी है। अब हम थोड़ी सी मिट्टी गमले में डालेंगे और पौधे को गमले में रख के हम देख लेंगे कि हमें कितना ऊपर तक पौधा रखना है और कितना हमें मिट्टी डालना है साइडों में, क्योंकि गमले के ऊपर की तरफ से 1.5 इंच जगह छोड़ के हमें पौधे को सेट करना होता है। उसकी स्टेम उतनी ही आनी चाहिए, उसका जो रूट बॉल होता है जो नर्सरी से लेके आते हैं वो उतना ही होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैं थोड़ी सी मिट्टी डाल रही हूँ। अब मैं यहाँ पर गमला रख के देखूँगी, मेरे ख्याल से मैंने ज़्यादा मिट्टी डाल दी है तो मुझे फिर से निकालनी होगी। मुझे शायद मैंने धुन में थोड़ा ज़्यादा मिट्टी डाल दिया है इसमें। अब मैं यहाँ पर लगा कर के देख रही हूँ DAP। यहाँ पर अब मैं DAP में, माफ़ कीजिए मैं भूल गई थी, मैंने DAP बोला था आपसे कि जब मैं गमला भरूँगी तब उसमें DAP डालूँगी। तो फ्रेंड्स ज़्यादा नीचे सर्दियों की जड़ें ज़्यादा नीचे नहीं जाती, तो इतना भी नीचे की तरफ DAP देना ज़रूरी नहीं है। हमें पौधा ऐसे लगाना है कि तुरंत DAP जब रिड्यूस हो, धीरे धीरे गलता है, ये एकदम से नहीं गलता। तो 1 महीने तक अब हमें फूल ज़्यादा लाने के लिए कोई खाद देने की ज़रूरत नहीं। देखिए मैंने ज़्यादा मिट्टी डाल दी, अब मैं ये इसमें से निकाल रही हूँ। तो फ्रेंड्स ऐसी गलतियाँ होती हैं गार्डनिंग में। आपको थोड़ा चाहे आप कितने भी अच्छे गार्डनर हो, कहीं थोड़ा सा ध्यान इधर उधर हुआ तो आप थोड़ा सा एक्स्ट्रा वर्क कर लेते हैं। तो देखिए अब ये यहाँ पर मैंने सेट कर दिया है, ये बराबर है इसके, और ऊपर से मैंने पानी डालने के लिए देखिए 1-1.5 इंच की जगह रह जाएगी और बढ़िया से ये सेट हो जाएगा। तो अब फटाफट से लगा लेते हैं सारे पौधों को इसी तरीके से। इसको पॉलीबैग, रूट बॉल को हम ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करेंगे, थोड़ा सा आप चाहे तो ऊपर से या नीचे से मिट्टी निकाल सकते हैं जितनी भी निकल रही है। रूट्स को थोड़ा सा लूज़ कर लेंगे ताकि वो आगे, हाँ इस तरीके से लूज़ कर लीजिए ताकि वो आगे जा कर के उनको चलने में प्रॉब्लम ना आए, मिट्टी में आगे ग्रो होने में प्रॉब्लम ना आए। तो बस इस तरीके से जितना मिट्टी निकल सकता है उतना। पूरा रूट बॉल अगर तोड़ने जाऊँगी तो मैं शायद पौधा स्ट्रेस में आ सकता है, तो इस चीज़ का ध्यान रखिए। ज़्यादा रूट बॉल ऊपर की तरफ से तो बहुत कम हाथ लगाइएगा, आप नीचे से ही उसको सही साथ प्रॉपर सेट करिएगा। बस रख के हम साइड में मिट्टी डाल देंगे, DAP ऑलरेडी पहले डाल चुके हैं, और बस इस तरीके से मिट्टी डाल के और हम इसमें पानी दे देंगे। पानी हमें इतना देना है कि नीचे ड्रेनेज होल से पानी निकल जाए, और अगर ड्रेनेज होल से पानी नहीं निकल रहा है तो उस पौधे की मिट्टी के पानी को सूखने दीजिए। आपको दोबारा उसे ट्रांसप्लांट करना होगा, फिर से निकाल के उसका ड्रेनेज सिस्टम सही करके आपको वापस से लगाना होगा, क्योंकि उसका ड्रेनेज सिस्टम सही नहीं है। तो इसी तरीके से मैंने सारे पौधे लगाए हैं और ऊपर से देखिए जगह खाली है। आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल पर नहीं हुआ तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकन ऑल पर प्रेस करना मत भूलिएगा। आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, फ्लावर्स एंड किचन गार्डन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर किसी नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, जय श्री कृष्णा।